आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी का काम चुनाव हिंदू मुसलमान और नेहरू के बिना नहीं हो सकता है? ये प्रश्न मात्र हमने इसलिए पूछा क्योंकि इस समय अभी हाल में ही हम युद्ध जैसी आपदा की स्थिति में फंसे रहे। अमेरिका के दबाव में हमें न चाहते हुए भी सीज फायर का फैसला लेना पड़ा और सीज फायर का फैसला लेते ही किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर, जिसने कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया कि किस प्रकार हमारी वीर सेनाओं ने पाकिस्तान अंदर उनकी सरपरस्ती में रह रहे आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। सेना के शौर्य को श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कोई काम से बचना चाहिए था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी पहलगांव आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर और पहलगांव पर सवाल के जवाब देने के बजाय देश के प्रधानमंत्री बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने चले गए। मुंबई के बॉलीवुड में एक इवेंट में चले गए। केरल में एक पोर्ट के उद्घाटन को, जो कि गौतम अडानी का था, उसको इवेंट बनाने के लिए चले गए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री न तो शहीद लेफ्टिनेंट जो नेवी के थे विजय नरवाल, विवेक नरवाल, और न ही बिहार में आईबी के एक कर्मचारी के निधन पर न ही उनके परिवारजनों से मिलने गए, और जम्मू कश्मीर तो उनके कोई जाने का सवाल ही नहीं। खैर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश ने ये आशा लगा रखी थी कि पाकिस्तान का अब की बार देश अच्छे से इलाज कर देगा, और हमारी सेनाएं लगातार उस लिए और बढ़ रही थी। लेकिन न चाहते हुए उस अमेरिका के दबाव में, जिसके कि राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे मित्र हैं, ने किस प्रकार बीच में पड़ के सीज फायर करा दिया, जिसको लेकर पूरे देश में असमंजस की स्थिति है कि आखिर जब हमारी सेनाएं आतंकवाद की कमर तोड़ रही थी तो क्यों इस प्रकार का निर्णय लिया गया। वैसे युद्ध अंतिम विकल्प होता है, लेकिन आखिर पाकिस्तान का क्या करें, जो पाकिस्तान गाहे बगाहे भारत की संप्रभुता और प्रतिष्ठा पर हमला करता रहता है। पहलगांव
आतंकी हमले न सिर्फ देश की प्रतिष्ठा शर्मसार हुई थी, बल्कि यहाँ की सामाजिक समरसता को भी बिगाड़ने का प्रयास किया था। जब आतंकियों ने यहाँ के लोगों से, मारे गए पर्यटकों से, उनसे उनका धर्म पूछा था और कन्फर्म करने के लिए बाकायदा उनके कपड़े भी उतरवाए थे। आशा थी कि अब की बार अच्छे से पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा और इसमें हमें सफलता भी मिली। भले ही ये युद्ध मात्र 2-3 दिन ही सीमित युद्ध के तौर पर लड़ा गया हो, लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान सेना की कमर हमारे वीर जवानों तोड़ी, उसकी सराहना पूरे देश न सिर्फ कर रहा है, बल्कि सभी विपक्षी दल, चाहे वो किसी भी वर्ग और जात की राजनीति करते हों, सभी सरकार और सेना के साथ खड़े आए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उनके आईटी सेल ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को टारगेट किया, उनकी निजी जिंदगी, व्यक्तिगत जिंदगी में उनकी लड़की को लेकर सवाल जवाब खड़े किए। यहाँ तक कि परेशान विदेश सचिव को अपना ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड करना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सीज फायर का निर्णय है, क्या विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने लिया था, जिससे कि आईटी सेल के राष्ट्रवादी बहुत नाराज हो गए। और अभी हाल में ही जिस प्रकार कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि गुजरात से ही हैं, और सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने विदेश सचिव के साथ हवाई हमले से संबंधित, हवाई सेना से संबंधित व्योमका सिंह के साथ अपने देश का पक्ष रखा था, वो भी अचानक वो सोफिया कुरैशी, जिन्हें देश की बेटी बताया गया था, लेकिन सीज फायर के बाद अब उन्हें आतंकियों की बहन बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और नए नवेले मंत्री ने, बल्कि 8 बार के चुने हुए विधायक विजय शाह ने हद ही कर दी। भारतीय जनता पार्टी में होने के कारण सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करने में कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी के सदस्य होने के नाते विजय शाह कर सकते थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि युद्ध के समय, ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरे देश की आइकॉन थी, यहाँ तक कि उन्हें देश की बेटी बताया जा रहा था, वो आतंकी की बहन होगी मात्र इसलिए क्योंकि उनका धर्म मुस्लिम धर्म है, मात्र इसलिए उन्हें आतंकी का बहन कह दिया गया। जिस तरह से आईटी सेल सोफिया कुरैशी विदेश सचिव विक्रम मिस्री के खिलाफ एग्रेसिव है, क्या वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने की स्थिति में है कि आखिर जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और दुश्मन देश के आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रही थी, तो आखिर आपने इस तरह का निर्णय सीज फायर जैसा आखिर क्यों लिया? और उस देश से जिसने कि 24 घंटे के अंदर ही
सीज फायर को धता बताते हुए एलओसी पे बड़े मोटरों से फायरिंग की। आज भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। ये सेना की ओर से अधिकृत जानकारी दी। अभी भी हमारे देश की सेनाएं सत्ताधीशों से, देश के प्रधानमंत्री से, रक्षा सलाहकार से और अन्य लोगों से निरंतर टच में हैं और बिल्कुल वे तैयार हैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने में। यहाँ तक कि देश के सभी सेनाओं के साजो सामान भी ऑपरेशनल स्थिति में हैं। ऐसे में तिरंगा यात्रा का आयोजन करना आखिर क्या दर्शाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ चुनाव जीतना, हिंदू मुस्लिम करना और कांग्रेस को सभी समस्याओं की जड़ बताना आखिर क्या दर्शाता है? सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है। सेना का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से न चाहते हुए भी हमें पूरे देश को सीज फायर की ओर जाना पड़ा, उससे न सिर्फ ये घाव बड़ा गहरा लगा है, बल्कि ये समझ में नहीं आया कि आखिर एक ऐसे देश में जो कि कभी हमारा सगा नहीं रहा, हरदम रसिया जैसे देश हमारी हर मुश्किलों में खड़े दिखाई दिए, भले ये छोटा युद्ध रहा हो, वो रसिया उस तरह से हमारे साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया जिस तरह वो हरदम अतीत में हमारे साथ खड़ा रहा। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में सेना का उपयोग लगातार करती रहती है? पुलवामा हो, किस तरह से पुलवामा की घटना को अपने पक्ष में भुनाया गया। निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल होने के कारण, देश के प्रधानमंत्री होने के कारण पूरा अधिकार है कि वो देश की एकता और अखंडता के लिए जो चाहे वो कदम उठाए। पूरा देश उनके साथ, जब पूरा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ था, तो आखिर एक दल ऑपरेशन सिंदूर के श्रेय किस प्रकार ले सकता है? ये प्रश्न मैं आपके समझ छोड़ते हुए अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, इस समय जब हमारी सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हैं, सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है और अभी भी पाकिस्तान गाहे बगाहे सीमा पर तनातनी करता रहता, फायरिंग करता रहता है, तो आखिर इस बीच में, ऐसे समय में श्रेय लेने के लिए तिरंगा यात्रा निकालना कहाँ तक उचित होगा? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। जय हिंद, जय भारत।